बनारस में एक बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बनारसी था। उसके घर के पास एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम माधव था। एक दिन बनारसी और माधव ने यह तय किया कि वे पास के शहर में जाकर अपने लिए पत्नियां लेकर आएंगे। माधव तो बहुत पैसे वाला था, इसलिए उसने यात्रा पर जाने से पहले मलमल का शानदार कुर्ता पहना। बेचारे गरीब बनारसी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटी हुई सूती शर्ट ही थी। बीच रास्ते में बनारसी ने माधव से उसका कुर्ता मांगा और कहा कि वह शहर पहुंचने से पहले उसे वापस कर देगा। लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी उसने किसी न किसी बहाने से माधव को उसका कुर्ता वापस नहीं किया। बनारसी से दोस्ती के नाते माधव ने अपना कुर्ता मांगना बंद कर दिया और वह बनारसी की फटी शर्ट पहने रहा। बनारसी ने तो मलमल का शानदार कुर्ता पहना हुआ था, इसलिए उसे अपने लिए पत्नियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने बहुत सारी पत्नियां प्राप्त कर लीं। दूसरी ओर माधव की ओर किसी ने देखा भी नहीं और उसकी बहुत बेइज्जती की। एक बूढ़ी गरीब औरत को माधव पर दया आ गई और उसने उसे अपनी बेटी दे दी। बनारसी की पत्नियों ने माधव की पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि उन्हें माधव बहुत गरीब जान पड़ रहा था। माधव की बुद्धिमान पत्नी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। जब वे अपने शहर पहुंचे तो दोनों की पत्नियों को बहुत आश्चर्य हुआ। बनारसी के घर को जाने वाला रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ था और माधव के महल जैसे घर का रास्ता पक्का था। माधव के नौकरों ने उस पर कालीन बिछाए हुए थे। नौकर स्वयं अपनी पत्नियों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर स्वागत के लिए खड़े थे। बनारसी के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था। माधव की पत्नी पूरे शहर की रानी की तरह रहती थी और जो चाहे खरीद सकती थी। बनारसी की पत्नियों को तो खाने के लाले पड़े हुए थे। माधव की पत्नी को जब बनारसी की पत्नियों की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उसने उन्हें अपने महल में बुला लिया। बनारसी की पत्नियां माधव के महल में पहुंचकर इतनी खुश हुईं कि उन्होंने बनारसी की झोपड़ी में वापस जाने को मना कर दिया। बनारसी को बहुत गुस्सा आया। उसने माधव को जान से मारने का फैसला कर लिया। रात को जब उसे लगा कि माधव आराम से सो गया है, तब उसने माधव को बाहर आकर कुछ बात करने लिए आवाज लगाई। माधव की पत्नी ने उसे इतनी रात को बाहर जाने के लिए मना कर दिया। तब माधव बाहर जाने की जिद करने लगा। तब पत्नी ने उसे होशियारी से जाने को बोला। तब माधव बाहर आ गया। तभी बनारसी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। लेकिन माधव की पत्नी को बनारसी पे शक हो गया था, इसीलिए वो अपना तलवार लेकर बनारसी से जा भिड़ी और बनारसी को वही मार दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।